गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फैजन्स रूल पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैजन्स रूल, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, आयनिक बॉन्ड 100% प्योर आयनिक नहीं होता। उसके अंदर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इन आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जो प्योर आयनिक बॉन्ड होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का कभी भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की ओनली शेयरिंग होती है। इसलिए जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो प्योर आयनिक नहीं होता। उसमें कुछ कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम और कैल्शियम ले लिया। ये जो आप देख पा रही हैं सोडियम हमारा स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो Na पॉजिटिव बन सके, या Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब जो नेगेटिव होगा वो सबसे ज़्यादा हमारा पावरफुल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मीडियम, उसके बाद हमारा प्लस वाला चार्ज आएगा। अब जो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसका न्यूक्लियर पावर उतना ज़्यादा होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, मैं आपको अच्छे से क्लियर कराती हूँ। जैसे कि हमारा Na पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, सोडियम का, मतलब कि कोई भी न्यूक्लियस वगैरह एटम वगैरह कुछ भी ले लो, ये छोटा है साइज़ में। तो अब न्यूक्लियस के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब न्यूक्लियस को कितना, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा ना, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना उसके इलेक्ट्रॉन के पास। अब कोई एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा कुछ है, ये मैंने सोडियम ले लिया, सपोज करो। अब है ना, इसके अंदर ये दूर तक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर यहाँ का और यहाँ का बीच में फोर्स कितना ज़्यादा हो जाएगा ना। अभी लूजली बॉन्ड होगा, टाइटली तो किस किस को पकड़ के रखेगा ये, है ना। तो इसको यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बहुत कम होगा, न्यूक्लियर पावर बहुत कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। अब एज कंपेरिजन इसको ले लो, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा पास होगा, तो इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियर पावर को बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक्सपीरियंस करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसकी न्यूक्लियर पावर उतनी ज़्यादा होगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर उतना ही ज़्यादा होगा। सो इसी कारण Na पॉजिटिव जो हमारा श्रिंक हो जाएगा, स्मॉल साइज होगा, और वो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा छोटी उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है, यानी कि Na पॉजिटिव जितना छोटा है, जितना छोटा होगा उतना ही वो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अब आओ, अब पोलराइजेशन क्या होती है मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। जब कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फिनोमिने से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचे, वह हमारी पोलराइजेशन कहलाती है। यानी कि सोडियम हमारा कैटायन है, कैल्शियम हमारा एनायन है, और सोडियम के द्वारा इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना हमारा पोलराइजेशन कहलाता है। हमने जितना फैजन रूल्स के बारे में पढ़ा उतना सफिशिएंट नहीं है। मैं इसके बारे में आपको कुछ 3 बातें और बताऊंगी, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, और फिर मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी। अब फैजन्स रूल्स क्या बोलता है? नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक इन नेचर। कोई भी बॉन्ड हो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड, वो 100% प्योर आयनिक नहीं होता नेचर में। उसके अंदर सेकेंड पॉइंट, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑब्वियसली हमें मिलेंगे, यानी कि देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड। कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल when two charged ions come close to each other, cation attract the electron cloud of the anion toward itself। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि कोई भी 2 मॉलिक्यूल है, उसमें एक कैटायन होगा और एक हमारा एनायन होगा। तो जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और वो हमारी पोलराइजेशन कहलाती है।
इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है ना वो हमारी कैटायन के पास भी होती है और एनायन के पास भी होती है, लेकिन डिस्टोर्ट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिस्टोर्ड होती है और कैटायन के द्वारा जब एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट किया जाता है तो वो हमारी पोलराइजेशन कहलाती है, यानी कि हिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिस्टोर्ट ऑफ द एनायन की, किसकी हुई है, एनायन की, तो वो क्या कहलाती है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन कैसे होती है, जब एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट किया जाता है तो वो हमारी पोलराइजेशन ऑफ एनायन कहलाती है। अब पोलराइजेशन किसको प्रोपोर्शनल करेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर को। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उस जिस चीज़ में उतने ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, यानी कि जितने कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे उतनी ही पोलराइजेशन होगी। अब हम डिफाइन करेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। अब जो पोलराइजिंग पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी कैटायन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो पोलराइजेबिलिटी होती है ना वो हमारे एनायन के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैटायन क्या होता है, जो डिस्टोर्ट कर रहा है, और जो एनायन होता है वो हमारा डिस्टोर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन की खींची जा रही है कैटायन के द्वारा अपनी तरफ। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि डिसोर्ट हो कौन रहा है और डिसोर्ट कर कौन रहा है। डिसोर्ट कर कौन रहा है, हमारा कैटायन, और डिसोर्ट हो कौन रहा है, हमारा एनायन। अब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खींचना इंक्रीज, डिसोर्टनेस इंक्रीज। जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, अब पोलराइजिंग पावर कैटायन के ऊपर डिपेंड करती थी ना, अब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को कैटायन अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे कैटायन इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा वैसे वैसे डिसोर्ट इंक्रीज होगी, यानी कि वो एनायन को डिसोर्ट कर रहा तो वो इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं हम पोलराइजिंग पावर की। अब पोलराइजिंग पावर में होता क्या है, द पावर टू डिसोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि वो पावर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिसोर्ट करने के लिए चाहिए, विच इज़ डिफाइन फॉर द कैटायन, और जो कि हम कैटायन के लिए डिफाइन करते हैं। यानी कि पोलराइजिंग पावर किसे चाहिए, कैटायन को चाहिए, किसको डिसोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। किसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन की, यानी कि द पावर टू डिसोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज़ डिफाइंड फॉर कैटायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिसोर्ट करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो होती है पोलराइजिंग पावर, और ये कैटायन के लिए होती है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी हम एनायन के लिए डिफाइन करते हैं कि एनायन कितनी आसानी से पोलराइज हो रहा है, वो हमारी पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, एनायन कितनी आसानी से पोलराइज हो रहा है। ओके, अब पोलराइजिंग पावर, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन इज कॉल्ड इट पोलराइजिंग पावर। वो टेंडेंसी कैटायन की जिससे वो पोलराइज कर रहा है एनायन को, वो हमारी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है, और जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अपनी तरफ खींचता है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है किसका, एनायन का, इसको खींच रहा है कौन, कैटायन अपनी तरफ। जो जितना छोटा वो उतना ज़्यादा खोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो कैटायन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छीन रहा है ना एनायन के। यहाँ द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, एनायन की टेंडेंसी जो पोलराइज हो रहा है किसके द्वारा, कैटायन के द्वारा, इज कॉल्ड इट पोलराइजेबिलिटी। इन कैटायन स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी उसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी। जितना छोटा साइज किसी भी चीज़ का, कैटायन का मान लो, इन कैटायन जितना छोटा साइज उतनी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उसका ज़्यादा होगा और उतनी ही न्यूक्लियर पावर उसकी ज़्यादा होगी। अब कुछ फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर पोलराइजेशन डिपेंड करती है, वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, और चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। ये चार फैक्टर हैं जिसके ऊपर पोलराइजेशन हमारी डिपेंड करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये वो फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज ऑफ कैटायन लेंगे। नाउ
कैटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा ना, वो उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा, यानी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। जितना कैटायन का साइज छोटा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा। अब पोलराइजेशन जो है ना, वो किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है? 1 साइज ऑफ कैटायन को, यानी कि पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा। अब जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन इंक्रीज होगी, तो यानी कि पोलराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है साइज ऑफ कैटायन को। अब इसका ऑर्डर क्या है? सबसे छोटा कौन सा कैटायन होता है? लिथियम पॉजिटिव, और उसके बाद सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद ऐसे करके कंटिन्यू हमारी जो साइकिल होती है वो हमारी चलती रहती है। उसके बाद साइज ऑफ एनायन। अब जितना ज़्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। अब साइज बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना वो लूजली बॉन्ड होगा और उतना उसको खींचना आसान होगा। इसलिए जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उतना ही उसको डिसोर्ट करना इजीली होगा। जितना बड़ा एनायन उतना ही उसको डिसोर्ट करना इजी होगा, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन को हम खींच सकते हैं। यानी कि जितना बड़ा साइज एनायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। यानी कि पोलराइजेबिलिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है? साइज ऑफ एनायन को। और एनायन हमेशा हमारा बिग होता है इन साइज में। देखो अभी हमारा ऑर्डर दे रखा है मैंने, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। सबसे छोटा साइज होगा ना वो हमारा फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का। इस टाइप से हमारी जो साइकिल है साइज की, ये हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। नाउ अब चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन के ऊपर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, किसके? एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। अब नाउ पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा सोडियम की। अब देखो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन Mg के ऊपर +2 चार्ज है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी सबसे ज़्यादा होगी? Mg+2 की ज़्यादा होगी Na पॉजिटिव से, क्योंकि Mg में हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम में हमारा 1 पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज उतनी ही जो पोलराइजेशन है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब हमने एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, Mg के ऊपर +2 चार्ज था, यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर एक और चार्ज एक्स्ट्रा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर और भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने बताया जितना ग्रेटर चार्ज होगा उतना उसको स्ट्रॉन्ग पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन की अपनी तरफ खींचे। नाउ अब बात करते हैं चार्ज ऑन द कैटायन किसको प्रोपोर्शनल करेगा? पोलराइजिंग पावर को। और पोलराइजिंग पावर किसको प्रोपोर्शनल करेगी? पोलराइजेबिलिटी को। और पोलराइजेबिलिटी किसको प्रोपोर्शनल करेगी? पोलराइजेशन को। यानी कि चार्ज ऑन कैटायन किसको प्रोपोर्शनल करता है? पोलराइजेशन को। ये देखो, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज ऑन एनायन की। ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन मोर इजली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट अट्रैक्ट। अब जितना ज़्यादा एनायन के ऊपर चार्ज होगा ना उतना ही इजीली उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अट्रैक्ट करना कैटायन के लिए उतना ही आसान हो जाएगा अपनी तरफ। अब पोलराइजेबिलिटी पावर कितनी होगी? अब कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव, यानी कि इसका चार्ज ज़्यादा है, किससे? नाइट्रोजन N3 से। अब N3 से जो N का -3 है उससे C का 4 नेगेटिव बड़ा है, यानी कि C4 नेगेटिव ये हमारा ज़्यादा होगा ग्रेटर चार्ज इसके ऊपर, इसलिए इसकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसी टाइप से जिसका ग्रेटर चार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी चार्ज ऑन एनायन पे। अब जो कैटायन होता है हैविंग पस्यूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। कैटायन के पास पस्यूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और इसीलिए उसकी ग्रेट पोलराइजेशन पावर होती है उस कैटायन के कंपैरिजन में जो कि इनट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इनट गैस कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और हमारी पस्यूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल। यानी कि वो कैटायन जो कि पस्यूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? वो कैटायन जो इनट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।